हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी यानी कहें आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा का एग्ज़ाम डेट कब आएगा। अब डेट कब आएगा या कब तक नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाने की टाइम आ चुका है। तो कहिएगा मेगा प्रोटेस्ट हुआ है, तो देखिए सब कुछ हो रहा है, सही बात है, आप करना चाहते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन एग्ज़ाम तो रेलवे को घोषणा करना है और कंडीशन भी रेलवे को डिक्लेयर करना है। लेकिन एक हिंट मिल रही है, उसकी बात मैं करूँगा और न्यूज़पेपर और एसएमएस कटिंग के माध्यम से या आरटीआई के माध्यम से वगैरह से नहीं बताना चाहूँगा, मैं ऑफिशियल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जहां अक्टूबर 21 में अब तो नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा, तो अब बच गए हैं आपके पास नवंबर और दिसंबर, जिसकी घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अक्टूबर तक तो कम से कम नहीं दिख रहा है। तो संभावनाएं खत्म या अभी बाकी है 2021 में होने का एग्ज़ाम। तो नवंबर और दिसंबर हमने जैसा कि बोला है उसके बारे में तो अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अक्टूबर तो अब हमारे हिसाब से अक्टूबर ख़त्म हो चुका है। बाकी देखिए, रेलवे को समझना बच्चों का काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे कह सकते हैं ख़त्म हो जाती है, वहाँ से रेलवे के शुरुआत होता है। इसलिए हम अभी लर्निंग स्टेज में हैं, कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके कहेंगे, कुछ आप ही के प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कैंडिडेट का प्रश्न क्या आ रहा था। कोरोना तो बहाना है, एग्ज़ाम नहीं लेना है रेलवे को। एसएससी बैंक के लिए कोरोना नहीं है क्या? इनकी एग्ज़ाम तो फरवरी 2022 तक की आ गई है। रेलवे क्या अनाउंस नहीं कर सकती अपने लिए एग्ज़ाम? यानी कि रेलवे के लिए कोरोना है और बाकी एसएससी और बैंक सिमिलर जो गवर्नमेंट का ही एग्ज़ाम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर रेलवे 2.5 ईयर्स में तैयारी ही नहीं किया तो एग्ज़ाम लेने का तो इच्छा शक्ति नहीं है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न जोड़ूंगा जो इस वीडियो का टाइटल है कि क्या कोर्ट केस हो गया तो एग्ज़ाम होगा क्या। तो कोर्ट केस की संभावनाओं के बाद हम बात करेंगे, लेकिन हमें कोर्ट केस का नाम देखते ही आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से जुड़ गया। तो ये केवल आरआरसी ग्रुप डी के लिए जुड़ा है, एनटीपीसी वगैरह के लिए नहीं कहिएगा। ये केवल आरआरसी ग्रुप डी का केस हुआ है, पहले भी हुआ था रिजेक्शन के मामले में, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के मामले में। उसी एप्लीकेशन रिजेक्ट के मामले का कोर्ट केस आगे बढ़ रहा है, जिसकी अगर मैं कह दूं कि आप लोग थंबनेल में बताया है कि अक्टूबर 2021 तक नहीं होने की संभावना मैंने बोला, तो इसलिए बोला कि इस केस की अगली सुनवाई लगभग 28 या 26 अक्टूबर को है। यानी 26 अक्टूबर एक्सपेक्टेड है, इसके बाद ही डिसीजन आएगा और डिसीजन आते ही तो एग्ज़ाम होता नहीं है, उसके बाद ही होगा। और कुछ लोग कहेंगे कि क्या केस हो गया है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसकी बाद में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, वेट कीजिएगा, इसकी जवाब देंगे हम। तो चलिए अभी यहाँ पे हम एग्जैक्ट पार्ट में आते हैं जो कोर्ट केस हुआ है। ऑफिशियल डाटा है, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट इलाहाबाद में जारी हुआ है रिट पिटीशन, सारा डिटेल है आपके पास। कब का जारी हुआ है तो 17 तारीख और 24 तारीख को हुआ था, जिसका पहली हीयरिंग कह सकते हैं, सुनवाई नहीं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 28 सितंबर 2021 को हुआ था। और अगला हीयरिंग क्या है, तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं आपको ले जाते हुए सीधा लगेंगे कि यहाँ पे देखिए लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 26 अक्टूबर 2021 को हो सकता है। अब इस अक्टूबर 21 को देखेंगे तो आपको यही दिमाग में आएगा कि इससे पहले एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। केस उसी का रिपीटेशन है जो पहले कैट में जारी हुआ था, उसी के आगे की प्रोसेस के लिए है। बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सारी प्रोसेस दिया हुआ है कि अगली डेट क्या आएगी, तो अगली डेट अभी बाद में आएगी, वो तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपकी वो प्रश्न से लेके चलेंगे कि कोर्ट केस हुआ तो आगे क्या हो सकता है। तो मैंने बोला कि चौथा प्रश्न आ चुका है कोर्ट केस का, तो इसको आप समझिएगा, ध्यान से यहाँ से समझिएगा। क्या कोर्ट केस लेने पे परीक्षा होगा या नहीं होगा? हो सकता है आपको कई सारे चैनल इस पे विचार दे दिए होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं किसी पे टॉपिक पे कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसकी दो ही ऑप्शन बनती है, या तो नहीं, ध्यान से देखिएगा, आप कहिएगा नहीं हो सकता और या कहिएगा हाँ हो सकता।
हाँ और ना, तो बीच बीच में नहीं हो सकता। बीच बीच में कौन बात कर सकता है? जो अपने चैनल पे लोगों को भीड़ बढ़ाना चाहता है, गलत चीज़ों को बता के आपको बगलाना चाहेगा। मैं कहता हूँ या तो हाँ होगा या तो ना होगा, दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरा प्रश्न मैं डायरेक्ट बोलूँगा, परीक्षा नहीं होगी। क्यों? जिसका कारण आपने क्या देखा था, जब कोरोना का बहाना बना के एग्ज़ाम नहीं ले सकता, बैंक का एग्ज़ाम हो रहा है, कोई एग्ज़ाम सेंटर खाली नहीं है, कोरोना उनके लिए नहीं है, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, रेलवे ने 2.5 साल में प्लानिंग नहीं किया, तो क्या कोर्ट के सेने में एग्ज़ाम कर देगा जल्दी? तो मैं कहूँगा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इससे 2-3 कठिनाइयाँ आ जाएगी। अगर किया, मैं अगर मान लेता हूँ कि हाँ कर दिया, तब क्या कठिनाइयाँ आएगी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। पहला डिफ़िकल्टी ये है कि कॉमन कट ऑफ होता है ग्रुप डी का, और ये वैकेंसी 3-4 साल या 2 या 3 साल में एक बार आती है। रेगुलर वैकेंसी नहीं है जिससे लोगों को लिया जाए, यानी इरेगुलर वैकेंसी है, इसी की बात कर रहा हूँ। इरेगुलर वैकेंसी में क्या होता है, एक ही बार में सारी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, ना कि नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो सकता है। ये पोजीशन इसमें नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर बात कहूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पे दायर कर दिया है और कुछ लोग हालांकि इस नोटिस को गलत तरीके से पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस नोटिस को कोई गलत से बताया है, मुझे लोगों ने व्हाट्सएप किया था, लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला है कि केवल 18 लोगों ने किया है। ध्यान दीजिएगा, 18 लोगों ने नहीं, 18 एडवोकेट हैं, यानी 18 वकील हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 वकीलों ने किया है, न कि 18 कैंडिडेटों ने किया है। कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कह दूँ कि जितने भी कैंडिडेट हो, 200, 400, 500, 100 जो भी हो सकते हैं कैंडिडेट, अगर इनके लिए क्या है 1.15 करोड़ का एग्ज़ाम रोक दिया जाएगा तो बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है, चीज़ है जिसमें सबको लेके चलना होता है। और कोर्ट किस केस पे आगे एग्ज़ाम होने की प्रोसेस कराता है मैं बता दूं, इस केस पे प्रोसेस कराता है कि उससे बाकी लोगों पे अंतर ना पड़े, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर CBT 2 का कॉमन कटअप, CBT 1 का अगर कॉमन कटअप होना है, अगर कॉमन कटअप जाएगा तो क्या आप कह देंगे कि 1.5 करोड़ का एक बार में एग्ज़ाम लेके कटअप निकाल दो और 500 व्यक्ति का एक बार में निकाल दो, या इनके लिए अलग वैकेंसी निकाल दो? तो ये भी वैकेंसी भी रेलवे में पॉसिबल नहीं है अभी, और ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ तो 5 लाख कैंडिडेट हैं, इसलिए थोड़ा इसको वेट करेगा। रेलवे क्या करेगा, चाहेगा कि इस चीज़ जो केस हुआ है इसको जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। अगर एग्ज़ाम लेना हुआ तो, अगर एग्ज़ाम ही नहीं लेना हुआ है तो डिले चलते रहे, रेलवे को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो डिले होने देगा। मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि अगर रेलवे को एग्ज़ाम नहीं लेना है तो वो डिले चाहेगा कि ये कोर्ट केस हो गया, अच्छा है, हमें डिले करने का एक और अच्छा मौका मिल जाएगा। हालांकि रेलवे में ग्रुप डी की ज़रूरत बहुत ज़ोरों पे है, इसलिए रेलवे क्या चाहेगा, इसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। समझ गए? अब यहाँ पे लोगों का सवाल था कि लोग क्यों कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। स्टूडेंट का कमेंट है, मैं किसी यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम होगा, हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसका एक बहुत मायने है, बड़ा मायने है ट्विटर कैंपेगन का, जो आपकी चली थी 28 तारीख को, 27 को कह सकते हैं, 27 सितंबर को। अब एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति 27 तारीख को कह सकता है कि मैं तो एग्ज़ाम कराने जा रहा हूं, और उसी बीच ने कुछ ने बोल दिया कि अब एग्ज़ाम 28 अक्टूबर तक नहीं होगा, तो ये क्या होता है, कंट्राडिक्शन होता है। और ऐसा कोई कहना नहीं चाहेगा जिससे कि हर उस व्यक्ति की अपनी बातों से ही पलटना पड़े। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 27 का प्रोटेस्ट से बहुत बेनिफिट मिला है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अच्छे स्टूडेंट है, समझदार स्टूडेंट है, तो अपनी प्रोसेस जारी रखिए, अपनी स्टडी नहीं छोड़ना है। हाँ और ना, ये फ्यूचर पे नहीं, आपको वेबसाइट पे दिखेगा डायरेक्ट कि किस दिन एग्ज़ाम आएगा, ना न्यूज़पेपर में, ना अखबार में,
ना आपकी एडवर्टाइजमेंट में कि 399 299 का आप करके आप एडवर्टाइज़र बन जाइए इसमें। इसलिए ध्यान रखना है आपको, हमेशा वेबसाइट को फॉलो करना है, वहीं डिटेल आएगा।